थोड़ा घटा दें तेल का रेट, हम लोग के लिए भी बजट हो जाए, जो यात्री आते हैं उनके लिए भी सस्ता हो जाएगा। क्या होता है उसी प्रकार से सरकार की एक समीक्षा है। मैं यहाँ तीर्थ पुरोहित समाज का जो है अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सीताराम पांडे है और तमाम जिस तरीके से दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, वो आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ हो रहा है? जी ऐसा है कि जो टीवी में दिखाया जाता है वो सत्य नहीं होता है। आप लोगों को ये लगता है कि राम मंदिर हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। राम मंदिर होने के बाद सब कुछ होता है क्या? मोदी का नाम चल रहा है यहाँ पे। मोदी का नाम चल रहा है, योगी का नाम चल रहा है? नहीं, मोदी ने यहाँ सब कुछ किया ना, योगी ने थोड़ी ना किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव तो योगी से हैं, बस गमछा बांध लिए हो गया, जय श्री राम का नारा लगा दिए, और बाकी क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये कुछ उनका भविष्य अस्तित्व नहीं है। आप भी आए हैं गमछा बांधे हुए हैं? जी, हम गमछा बांधे हुए क्योंकि हमको धूप लग रही थी। हम यहाँ फ़ोटो खींचते हैं सर, फ़ोटो खींच के जीवन यापन कर। और रही घूस की बात, तो ये फोटोग्राफी जो हम कर रहे हैं सर, यहाँ पे भी हम लोगों से पैसा लिया जाता है, कैमरा भी छीन लिया जाता है। अगर पैसा नहीं देते हैं तो कैमरा भी छीन लिया जाता है। यहाँ पे कैमरा से नमस्कार, मैं हूं प्रभात और अभी हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश की चुनावी कवरेज के लिए अयोध्या में। हमारे पीछे सरयू घाट आप देख सकते हैं और यहाँ पर ये आप बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। कितने साल से आप यहाँ पे रहते हैं? हम यहाँ कम से कम 20 साल से हैं। हाँ। अच्छा, पिछले 5 सालों में क्या कुछ आपने देखा? उत्तर प्रदेश चुनाव अभी आ रहा है नज़दीक, उसको लेकर के क्या कहें? यहाँ पे बहुत कुछ मतलब योगी सरकार ने यहाँ पे किया है। हाँ, यहाँ पे काफ़ी कुछ किया है। काफ़ी कुछ। अच्छा, वैसे उत्तर प्रदेश में आप किसको देखते हैं, किस पार्टी को, कौन अच्छा काम करेगी? अब आप पार्टी तो ही कर रही है जो है, मोदी सरकार ने सब कुछ अच्छा किया है। यहाँ पे अयोध्या में आकर के मंदिर के विषय में उन्होंने निर्माण किया, हर चीज़ मोदी का नाम चल रहा है यहाँ पे। हाँ, योगी जी का सरकार है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, मोदी का नाम चल रहा है यहाँ पे। मोदी का नाम चल रहा है, योगी का नाम चल रहा है? नहीं, मोदी ने यहाँ सब कुछ किया ना, योगी ने थोड़ी ना किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव तो योगी के लिए हो रहा है ना इस बार? हाँ, तो हो रहा है, तो यहाँ ज़्यादातर उन्हीं का पक्ष लिया जा रहा है। योगी जी मतलब दोबारा से आएंगे? हाँ, लग रहा है आएंगे फिर से। यहाँ आरती भी करवाते हैं, घाटों पे आरती होती है, झांकी भी होती, सब कुछ करवाया उन्होंने। इसी वजह से आई एम फ्रॉम बेंगलोर। बेंगलोर से आया मैं। बेंगलुरु से? तो आप यहाँ पे आए हैं बेंगलुरु से घूमने अयोध्या में, क्या कुछ देख रहे हैं? मतलब यहाँ के लोग जिस तरीके से कहते हैं। एक्चुअली कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? नो प्रॉब्लम। नहीं, नो। First, before build the Ram temple, Ayodhya should be clean. City should be clean. Crime कम होना, clean करना, वो पहली first important. It is those who are running the government. It is a duty to do that. You see this. Wherever you can go, even this Modi is telling clean Ganga. I have not seen that. बट इट्स बहुत बुरा बात है। अच्छा, बाहर के जो लोग हैं वो सुनते हैं और देखते भी हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को ये लगता है कि राम मंदिर हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। राम मंदिर होने के बाद सब कुछ होता है क्या? सो वी विल फुलफिल एवरीथिंग। वी हैव टू इरेडिकेट द पॉवर्टी, वी एजुकेट द पीपल्स, वी गिव द गुड हेल्थ विद द गुड एजुकेशन। दैट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी टू दोज हु रन द गवर्नमेंट। मंदिर बनाने का वो इमोशनल इशू है, वो they should do that, no problem. They built the Ram temple, we don't have any objection for that. Simultaneously the government should do all these minimum programs to the peoples. एक बार दिखाइए आप ये जो गंदगी है इस तरीके से, और ये बॉर्डर पर, और जिस तरीके से मतलब पूरे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि गंगा स्वच्छ होना चाहिए और तमाम चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अभियान चला था, स्वच्छ अभियान भी भारत में। वो उन चीज़ों को आप देख सकते हैं कि ये एक नज़रिया है, और ये बेंगलुरु से आप आए हुए हैं देखने के लिए, और ये बता रहे हैं जिस तरीके से कि उत्तर प्रदेश में पहले राम मंदिर बनने से ही नहीं सब कुछ होगा, उसके पहले इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाना चाहिए, साफ़ सफाई और चीज़ों पे। जिस तरीके से ये सरयू का घाट है आप देख रहे हैं, और भी लोगों से हम बात करते हैं। आइए जी, आप इसी घाट पे रहते हैं? जी। अच्छा, क्या कुछ लग रहा है कि घाट की सफाई वफाई नहीं है और तमाम जिस तरीके से दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, वो आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ हो रहा है? जी ऐसा है कि जो टीवी में दिखाया जाता है वो सत्य नहीं होता है। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, ये ज़मीनी हकीकत है कि आपके सामने कूड़े का ढेर लगा हुआ है। नगर निगम
इस कार्य क्षेत्र में विफल रहा है और संभवतः मैं आशा करता हूं कि जितने भी यहाँ संबंधित अधिकारी हैं इस कार्य क्षेत्र में विशेष करके ध्यान दें, बाकी और जो हो बाद में करें। आप घाट पे हैं तो आपको ये लग रहा है कि सफाई होनी चाहिए, और जबकि ये टीवी पे दिखाया जाता है कि सिर्फ दिवाली के दिन दिवाली तो मन जाती है, उसके बाद सारा कूड़ा यहीं पे रह जाता है। हाँ, तो जैसे दिया तले अंधेरा होता है उसी प्रकार से सरकार की एक समीक्षा है। मैं यहाँ तीर्थ पुरोहित समाज का जो है अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम सीताराम पांडे है और मैंने इसका वीडियो अपलोड करके कई बार दिया है। और जितने भी यहाँ घाट हैं सभी ब्राह्मण अपने द्वारा जो है आदमी रख करके इसकी सफाई करवाते हैं, बल्कि जो यहाँ इकट्ठा होता है कूड़ा वो एक एक सप्ताह तक यहाँ पड़ा रहता है। योगी सरकार में बहुत हुआ भैया। आप लोगों के लिए कुछ हुआ? हम लोग लिए कुछ नहीं हुआ भैया। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जिस तरीके से महंगाई है और सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, उन चीज़ों पे आप क्या कहेंगे? सरकार को ध्यान देना चाहिए। महंगाई देखिए, महंगाई बहुत है भैया, महंगाई बहुत है। पेट्रोल देखिए 100 रुपये लीटर हो गया। 100 फिर बोलिए, जब मैं माइक लगा दूँ फिर उसके बाद 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। महंगाई ज़्यादा हो रहा है। हम लोग सवारी भी हम लोग अगर सस्ता करना चाहते हैं, सस्ता किस वजह से कर लें? तो जैसे ये नाव लगे हुए हैं, आपकी कितनी इनकम हो जाती है दिन में? अब जैसे सवारी मिल जाए 200 400 दिन भर में मिल जाता है, 500 तक 600 तक आराम से। 600 रुपये मिल जाते हैं। तो 600 रुपये में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 100 रुपये लीटर तो पेट्रोल ही लग जाता है अगर आप कहीं जाएं तो। तो क्या लगता है, योगी सरकार फिर से इन चीज़ों पे ध्यान देगी या क्या लगता है कि सरकार बने लेकिन इस पे ध्यान दें, थोड़ा घटा दें तेल का रेट, हम लोग के लिए भी बजट हो जाए, जो यात्री आते हैं उनके लिए भी सस्ता हो जाएगा। भैया हम तो चाहते हैं कि अच्छा बने। 5 साल में अच्छा बना है पिछले? यहाँ के लिए भाई अभी कुछ नहीं दिख रहा है, घाट के मामले में कुछ नहीं है। घाट कैसा होना चाहिए, मतलब घाट के मामले जैसे, क्योंकि योगी सरकार या मोदी सरकार इन्हीं चीज़ों पे जोर देती है, बोलती है कि हम जो है गंगा स्वच्छ मिशन चला रहे हैं, तमाम चीज़ों पे चला रहे हैं। सरयू घाट है ये आप देख रहे हैं, तो स्वच्छ मछली यहाँ पे क्या चलाएं, कुछ तो है नहीं कि क्या चलाएंगे। इस पे मानो सीढ़ी के पास जाएगा तो सफाई थोड़ा रहेगा, पानी वहाँ तक तो बराबर जाएगा नहीं। उस तरह में कोई चीज़ देंगे तभी उस पर पानी जाएगा, तब सफाई होगा। यानी कि ये नदी के घाट को भी सुंदर किया जाना चाहिए। हाँ, आपका मतलब ये है ना? हाँ। अच्छा, और जैसे महंगाई वगैरह जो है, इन चीज़ों पे क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत है, हर एक चीज़ पे है महंगाई, कोई चीज़ बाकी नहीं है कि कोई चीज़ ना हो, सब चीज़ पे महंगाई है। इस पे भाई कम होना चाहिए। मेरा नाम कृष्ण कुमार दुबे है, मैं गोंडा जिला का रहने वाला हूँ। मेरा घर 10 तारीख 10वां महीना 2019 को गिरवा दिया गया था, जो कि हम लोग वहाँ उपस्थित नहीं थे, जो कि हमारे चाचा आबादी में घर बना हुआ था। मेरे चाचा का नाम ध्रुव प्रसाद दुबे है, वो वहाँ पे रहते थे। 20-21 साल से वो गायब थे, दिल्ली बाहर रहते थे। तो जो है हमारे पड़ोसियों ने उनका उसमें हिस्सा लगा दिया, हमारी अनुपस्थिति में वो घर गिरवा दिया, और घर गिरवाने के बाद उसमें हिस्सा लगवा दिया। अब हम अकेले दौड़ने वाले हैं सर, हमारा घर गिरवा दिया गया, हम बेघर हैं और पुलिस वाले के पास जाते हैं, कहीं भी थाने पे जाते हैं, गोंडा तक दौड़े, बहुत दूर दूर तक दौड़े कागज़ लेकर, कहीं भी अभी कोई न्याय नहीं मिला है। वो दिग्गज लोग हैं सर, हर जगह पैसा पहुंचा देते हैं। हमारे सामने सर, हमारे सामने पैसा चौकी इंचार्ज को दिया गया। चौकी इंचार्ज से हमने बहस करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें चौकी के अंदर ले जाकर मारा पीटा, सब कुछ किया, हमें दबाने की कोशिश की। हमें निवेदन, हमको न्याय चाहिए। अभी भी हमारा कागज़ दौड़ रहा है। और ये 176 क्या नंबर है, सीएम हेल्पलाइन, योगी सीएम हेल्पलाइन, उस पर भी हमने कई दफ़ा कॉल किया, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। उस पर बार बार यही कॉल आता है, आप संतुष्ट हैं कि नहीं, आप संतुष्ट हैं कि नहीं, फीडबैक के लिए वापस भेज दिया जाता है। तो जिस तरीके से कहा जाता है उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो रहा है, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार और तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं, थाने वाले सुन नहीं रहे हैं। गोरखपुर में आपने देखा कि एक जो है उनको मार दिया गया, मनीष, जो हत्याकांड हुआ, अभी दरोगा ने खुद मार दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई इन चीज़ों पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे फिर? यही है सर कि दादागिरी है, मतलब जो जिनकी पहुंच दूर तक है, या कोई बीजेपी में है या किसी के घर में कोई अधिकारी है, उसी का फ़ायदा उठाते हैं, गरीब लोग को सताते हैं। अगर आपका पहुंच नहीं है तो आप कुछ नहीं उखाड़ सकते उनका, यही है। तो क्या मतलब बड़े बड़े दावे ही हैं सिर्फ इस सरकार में, या फिर कुछ हो भी रहा है? अब हमारे हिसाब से तो सर दवा ही लग रहा है, क्योंकि और गरीब लोग हम देख रहे हैं, जो ये आवास योजना वाला मिला है, किसी को आधे से ज़्यादा लोग, आप गाँव गोंडा में चले जाइए, किसी को तो नहीं मिला है कोई भी कुछ। यहाँ तक कि शौचालय का पैसा भी ढंग से नहीं मिला है, प्रधान जी खा जा रहे हैं पैसा। और अगर जांच करवाई जाए तो
80 से 90 लोग, जान लीजिए 100 में से 50% आपको प्रधान पैसा खाए बैठे मिलेंगे। ढंग से कोई काम नहीं हो रहा है, अच्छे से कोई जांच नहीं हो रहा है, अधिकारी लापरवाही कर रही है और दूर दूर तक प्रशासन पे अगर कोई भी गरीब आदमी जाता है तो उससे एप्लीकेशन ले लिया जाता है और कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई देता। मतलब भ्रष्टाचार अभी भी कायम है। जो दावा है सरकार का कि भ्रष्टाचार का मुँह अपराध मुक्त हुआ, वो बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ है। वो जिसके जेब में पैसा हो वही उसकी अच्छा, उसी लेकिन की राज एक एजेंडा इनका रहता है हिंदुत्ववादी। जी। क्या है, किस लिए रहता है ये आपको क्या लगता है? हिंदुत्ववादी मतलब जिस तरीके से मान लीजिए वो सिर्फ कहने के लिए है, वो कहने के लिए, दिखाने के लिए है कि हम हिंदू समाज से हैं, बस गमछा बांध लिए हो गया, जय श्री राम का नारा लगा दिए, और बाकी क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये कुछ उनका भविष्य अस्तित्व नहीं है। आप भी आए हैं गमछा बांधे हुए हैं? जी जी जी, हम गमछा बांधे हुए क्योंकि हमको धूप लग रही थी। हम यहाँ फ़ोटो खींचते हैं सर, फ़ोटो खींच के जीवन यापन कर। और रही घूस की बात, तो ये फोटोग्राफी जो हम कर रहे हैं सर, यहाँ पे भी हम लोगों से पैसा ले जाता है, कैमरा भी छीन लिया जाता है। अगर पैसा नहीं देते हैं तो कैमरा भी छीन लिया जाता है। यहाँ पे कैमरा जी जी, कैमरा कौन छीनता है? जी पुलिस वाले छीनते हैं, चौकी इंचार्ज और ये सब आते हैं। और अगर आपसे क्यों पैसा लेते हैं? सर पैसा लेते हैं, घाट पे फ़ोटो खींचने से मना करते हैं कि कोई तुम्हारे पास कागज़ नहीं, कोई प्रमाण नहीं, फ़ोटो क्यों खींच रहे हो। तो आप फोटो किस लिए खींचते हैं? सर बात ऐसा है कि हम लोग दुकान पर रहते हैं, कस्टमर जब आता अच्छा, है फोटो उनके खींचने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप लोग काम करते हैं ना? जैसे यात्री कहता है कि हमको फ़ोटो खिंचाना है, चलो तो हमारा स्टूडियो यहीं पे। पुलिस आप लोगों को परेशान करती है और पैसा अगर नहीं देते हैं तो कैमरा छीन लेती है, और ज़्यादा बहस करते हैं तो मारती पीटती। तो गलत है सर। हम देख सकते हैं आपकी अयोध्या का ये जो सरयू घाट है, यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक नई चीज़ ये सामने आ रही है कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये कैमरा पर्सन है, यहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं और इससे जीवन यापन उनका चलता है, लेकिन वो भी चलने नहीं दे रहे हैं यहाँ के पुलिस वाले। तो पुलिस वालों की दादागिरी चल रही है। जी बिल्कुल चल रही है, क्योंकि हम लोग की कोई सुनवाई नहीं। अगर हम यहाँ पे हमारे साथ कोई दुर्घटना होती, यहाँ तक कि ये जानिए कि जो घाट पे चोरियाँ होती थी, अगर हम फोटोग्राफर हैं यहाँ पे भटकते हैं तो उस जान लीजिए कुछ सोल्यूशन है। क्योंकि पहले जब फोटोग्राफर नहीं थे या कोई भी बंदा नहीं था, कम आदमी थे यहाँ काम करने वाले, तो यहाँ चोरियाँ ज़्यादा होती थी। अभी यहाँ पे हम लोग रहते हैं तो अपने यात्री का ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर उसके साथ कुछ होगा तो हम ही फंसेंगे। तो हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं, तो चोरियाँ कम हो गई हैं और लोग डूबते भी कम हैं। क्योंकि अगर कोई गहरा पानी में बंदा जाता है तो हम लोग बोल देते हैं, मना कर देते हैं। तो ये बात है कि देख सकते हैं कि कितनी मतलब उत्तर प्रदेश सरकार में जो एक तरीके से दावा होता है कि अपराध मुक्त हो गया है, भ्रष्टाचार कम हो गया, लेकिन ये सरासर ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं या जो भी हैं, वो आपसे पैसे लेकर के सारी चीज़ें करते हैं। जी, हमसे नहीं, हमारे दुकानदार लोगों से पैसा लेते हैं, सब लोग से लेते हैं पैसा, और हम लोग से कैमरा छीन लेते हैं। तो बोलते हैं तुम्हारे पास क्या प्रमाण है, क्या कागज़ दिखाओ, किसके परमिशन से खींच रहे हो फ़ोटो। अगर कोई भी स्टाफ का बंदा आता है, फ़ोटो खिंचाता है, तो अगर उससे हमने पैसे ले लिए हिसाब से, जितना कि 20 रुपये कॉपी स्टूडियो में चलता है, आप लोग भली भांति जानते हैं, अगर 20 रुपये कॉपी उसके परिवार से ले लिया भी जाता है, तो हमको लोग को धमकाया जाता है, अबे तुम हमको पहचानते नहीं, हम स्टाफ के हैं, ये है वो है, दुनिया भर का कला बताया जाता है। तो हम लोग को मजबूरन कम पैसा लिया जाना। राम राज्य की जो बात होती है, वो राम राज्य बिल्कुल गायब है यहाँ पे। राम राज्य बिल्कुल जो बात होती है वो कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो आधा से ज़्यादा गलत ही निकलेंगे इसमें। मतलब राम नगरी में ये सरेआम हो रहा है। सर हम हाथ जोड़ के निवेदन है, जो हमारा ये है, हम बहुत दिन से दौड़ रहे हैं कागज़ लेकर, हमें न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि जो कागज़ वहाँ हम एप्लीकेशन देते हैं या FIR कुछ भी करते हैं, तो सारा कागज़ यहाँ दबा लिया जाता है। थाना परसपुर लगता है गोंडा में, सारा कागज़ दबा लेते हैं। उन लोग को पैसा मिला हमारे सामने, उन्होंने रिश्वत दिया। चौकी इंचार्ज का नाम अभिषेक मिश्रा। ठीक है, तो इनके भी मुद्दे पर ध्यान दिया जाए, और इस तरीके से उत्तर प्रदेश है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सरयू घाट के पास हमको देख रहे हैं, देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन धनंजय के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।